हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 4 की है। तो चलिए करते हैं चैप्टर 4 को शुरू, द मैन हु डिडंट लुक राइट। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे हमारी हैबिट्स पर असर डालता है। चैप्टर का नाम ही है द मैन हु डिडंट लुक राइट। ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जहां एक नर्स ने केवल इंट्यूशन यानी आंतरिक संकेतों के आधार पर एक आदमी की जान बचाई, क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट में सब्टल चेंजेस को पहचान लिया। इससे जेम्स क्लियर यह प्रूफ करते हैं कि हमारे साउंडिंग्स हमारे क्यूज यानी संकेत को शेप करते हैं, हमारे क्यूज हमारी हैबिट को। यानी कि अगर आप हैबिट्स को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने एनवायरनमेंट को बदले, उसके बाद क्यूज अपने आप शेप अप हो जाएंगे और फिर हैबिट्स। यानी अगर आप अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, जो कि आपके क्यूज को शेप करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब अपनी उस स्टोरी पर, द मैन हु डिडंट लुक राइट। कहानी एक हॉस्पिटल के आईसीयू की नर्स की है। एक दिन आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट हुआ जो दिखने में नॉर्मल लग रहा था, कोई खास ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। पर पर उस नर्स को अचानक लगा कि ही डजंट लुक राइट। वो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बता पा रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत इमरजेंसी पर कॉल लगाया, डॉक्टर्स को बुलाया। वे आए और पता चला कि पेशेंट की कंडीशन अचानक ही बिगड़ने लगी है। यानी वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन क्विक रेस्पॉन्स ने उसकी जान बचाई। बाद में रिसर्चर्स ने स्टडी की कि नर्स को ये कैसे पता लगा। तो समझ में आया कि नर्स ने अनजाने में ही पेशेंट के सब्टल क्यूज को पहचान लिया था, जैसे स्किन टोन, ब्रीदिंग रिदम, फेस कलर। इसको ऑब्जर्व करके उसके सबकॉन्शियस माइंड के एनवायरनमेंट में हुई माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को पकड़ लिया था। जेम्स क्लियर कहते हैं, आवर ब्रेन इज ऑलवेज स्कैनिंग द एनवायरनमेंट एंड डिटेक्टिंग क्यूज, यानी संकेत को डिटेक्ट कर रहा है, इवन व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर। यानी हैबिट्स के सिर्फ कॉन्शियस बिहेवियर नहीं है, वे हमारे सराउंडिंग्स और सबकॉन्शियस पैटर्न से भी कंट्रोल होती है। जेम्स क्लियर इस कहानी से ये मैसेज देते हैं कि हमारा ब्रेन क्यूज पहचानने में बेहद एफिशिएंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें जानबूझकर डिजाइन नहीं करते। हम अपने एनवायरनमेंट को ज्यादातर इग्नोर करते हैं और फिर ब्लेम देते हैं कि हमारे अंदर विल पावर की कमी है। असल में विल पावर फेल नहीं होती, एनवायरनमेंट बहुत पुअरली डिजाइन होता है। यू डिडंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड बेटर एनवायरनमेंट। यानी अगर एनवायरनमेंट सपोर्ट करे तो मोटिवेशन अपने आप पैदा हो जाता है। द पावर ऑफ क्यूज, संकेतों की शक्ति। हैबिट्स क्यूज से शुरू होते हैं और क्यूज हमेशा एनवायरनमेंट में मौजूद रहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि क्यूज 3 फॉर्म में दिखाई देते हैं। सबसे पहला फिजिकल क्यूज, जैसे ऑब्जेक्ट्स या लोकेशन। द कॉफी मग अगर आप देखते हैं, सोफा, बेड या जिम शूज। टाइम बेस्ड क्यूज, जैसे सुबह का उठना, रात का सोना। इमोशनल क्यूज, जैसे स्ट्रेस होना, बोरियत महसूस करना या अकेलापन महसूस करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हैबिट्स विल पावर से बनती है, लेकिन सच में वे संकेत यानी क्यूज से ट्रिगर्ड बिहेवियर्स हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी टेबल पर बिस्कुट रखे हैं तो आप खा ही लेंगे। अगर आपने अपने जिम बैग को दरवाजे के पास रखा है तो आपके जिम जाने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर आपने टेबल पर फोन रखा है तो आप बार बार उसे चेक करेंगे ही करेंगे। यानी विजिबिलिटी ही बिहेवियर को ट्रिगर करता है। व्हेन गेट्स सीन गेट्स डन। Why environment design is more powerful than motivation? फ्रेंड्स, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन एनवायरनमेंट परमानेंट रिमाइंडर होता है। अगर आप बार बार टेम्पटेशन देखोगे तो इवेंचुअली आप हार जाएंगे। यहां पर जेम्स क्लियर कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी बिहेवियर चेंज एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि वियतनाम वॉर के बाद जब अमेरिकी सैनिक वहां से वापस आए तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि जब वे अमेरिका वापस गए तो उनमें से 90% ड्रग्स को छोड़ दिया, और वो भी बिना किसी रिहैब के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया। वहां क्यूज क्यूज का मतलब आपके दोस्त, प्लेसेस जहां पर आप ड्रग्स एडिक्ट बने थे, या वो स्ट्रेस का माहौल, वो सब गायब हो चुका था। तो क्रेविंग, आपकी इच्छा
अपने आप खत्म हो गई। इससे साबित हुआ कि हैबिट उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना स्ट्रांग एनवायरनमेंट होता है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नंबर 1, एनवायरनमेंट को रीस्ट्रक्चर करें। अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है तो क्यूज को विजिबल बनाओ और डिस्ट्रैक्शंस को इनविजिबल। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो अपनी किचन टेबल पर आप फलों को रखो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन फोन को दूर रखो। टेबल्स पर बुक होनी चाहिए आपके। मेडिटेशन करनी है तो मैट हमेशा ओपन रखो उसी स्पॉट पर जहां आप मेडिटेशन करते हैं। जेम्स क्लियर इसे एनवायरमेंटल डिजाइन प्रिंसिपल कहते हैं। यू कांट रिलाई ऑन मोटिवेशन बट यू कैन रिलाई ऑन विजिबल क्यूज, यानी बिहेवियर वही रिपीट होता है जो एनवायरमेंट में क्लियरली विजिबल होता है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नंबर 2, हैबिट्स स्टैकिंग। फ्रेंड्स, इसका बहुत सारा हिस्सा अगले चैप्टर से लिया गया है। इस सेक्शन में जेम्स क्लियर बड़े ब्रीफली बताते हैं कि अगर आप अपने क्यूज को मैनेज करना सीख लो तो हैबिट्स नेचुरली स्टैक होने लगती है। एग्जाम्पल, आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट, या फिर आफ्टर लंच आई विल राइट 1 ग्रेटिट्यूड नोट। इससे क्यू बनता है एग्जिस्टिंग हैबिट का, जिससे नई हैबिट को अटैच करना आपके लिए आसान हो जाता है। यानी नया क्यू नया संकेत बनाने की जगह आप पुराने संकेत का उपयोग कर सकते हैं। द विजुअल क्यू प्रिंसिपल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ह्यूमंस प्राइमरली विजुअल क्रिएचर है। हम जो देखते हैं वैसा ही करते हैं। एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को देख लीजिए, वो आपकी हैबिट्स को रिपीट आपकी एक्शंस को दोहराता है। इसलिए हैबिट्स के विजुअल रिमाइंडर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, जैसे चेकलिस्ट या फिर स्टिकी नोट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फोन वॉलपेपर रिमाइंडर वगैरह वगैरह। वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप दवाइयाँ या सप्लीमेंट रोज लेना चाहते हैं तो उसे किसी बंद बॉक्स में ना रखें, बल्कि ट्रांसपेरेंट जार या ग्लास के अंदर रखें जो आपको हमेशा नजर आए। कह सकते हैं विजिबिलिटी इज इक्वल्स टू रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, यहाँ जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देते हैं जापानीज ट्रेन सिस्टम का। जापान के ट्रेन ड्राइवर्स को एरर फ्री ड्राइविंग सिखाने के लिए एक बहुत ब्रिलियंट सिस्टम को अपनाया गया, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम। हर ड्राइवर लाउडली अनाउंस करता है सिग्नल ग्रीन, सिग्नल 60, टाइम 10:30। वो इस तरह से कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट करता हो जाता है। ये काम एनवायरमेंट अवेयरनेस बढ़ाता है और क्यूज को री करता है। रिसर्च से पाया गया कि इससे जो एरर्स थे उसमें 85% तक की कमी आ गई। यानी जब क्यूज को, संकेतों को जब ऑब्वियस बना दिया गया तो बिहेवियर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। व्हेन द क्यूज आर क्लियर द एक्शंस बिकम एफर्टलेस। हैबिट्स और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हम एनवायरनमेंट के अंदर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट खुद अगेंस्ट हो तो लॉन्ग टर्म चेंजेस संभव नहीं है। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं जो जंक फूड खाते हैं, तो कभी ना कभी आपकी विल पावर फेल हो जाएगी। इसलिए या तो आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा या संकेतों को रीडिजाइन या क्यूज को रीडिजाइन करना पड़ेगा। डू नॉट फाइट एन ओल्ड एनवायरनमेंट, बिल्ड अ न्यू वन वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। यानी हैबिट बिल्डिंग ही असली सीक्रेट है। एनवायरनमेंट डिजाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत सेल्फ डिसिप्लिन की। स्ट्रेटेजी 3, 1 स्पेस 1 यूज। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली बोलूंगा कि बहुत मुझे इफेक्टिव लगी। जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट देते हैं। एक जगह को एक स्पेसिफिक पर्पस दो, यानी बेड सिर्फ सोने के लिए, टेबल सिर्फ काम करने के लिए और सोफा सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। इससे ब्रेन को क्लियर क्यूज मिलते हैं, क्लियर संकेत मिलते हैं कि कहाँ कौन सा बिहेवियर करना है। अगर आप हर जगह फोन स्क्रॉल करेंगे तो ब्रेन हमेशा कंफ्यूज रहेगा। द एनवायरनमेंट टेल्स योर ब्रेन व्हाट टू डू नेक्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर जेम्स क्लियर एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं एक एंटरप्रेन्योर का, जो फोकस बढ़ाना चाहता था, लेकिन हर बार ऑफिस आते ही उसकी आदत, जैसी हम सब लोगों की है, फोन को स्क्रॉल करना है। लेकिन फिर उसने अपने रूम को रीडिजाइन किया। अपने डेस्क यानी टेबल पर सिर्फ लैपटॉप
और नोटपैड रख के और फ़ोन को अपने से दूर, हालांकि जेम्स क्लियर कहते हैं दूसरे कमरे में, जो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अपने से दूर रखा जाए। उससे क्या फ़र्क पड़ा? उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, क्योंकि अब एनवायरनमेंट ने उसे संकेत दिए, यानी क्यूज दिए, वर्क नॉट डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी नंबर 4, रीडिजाइन डोंट रेजिस्ट। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें विल पावर इंप्रूव करने की जरूरत है, बल्कि जेम्स क्लियर कहते हैं कि अप्रोच ही गलत है। इंस्टीड आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से रीडिजाइन करो कि टेम्पटेशन न के बराबर रह जाए। एग्जाम्पल, अगर जंक फूड आपको नहीं खाना तो उसे खरीदे ही ना। अगर फोन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है तो उसे टेबल से कम हटा दे, थोड़ा दूर रखें। अगर मॉर्निंग वर्कआउट करना है तो रात को ही अपने कपड़े और जूते तैयार करके सोए। इट्स ईजियर टू अवॉइड टेम्पटेशन देन टू रेजिस्ट इट, यानी बैटल शुरू ही मत होने दो। अब इसका साइंटिफिक बेस क्या है? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। फ्रेंड्स, फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, यानी आपका ब्रेन एनवायरनमेंट को मेमोरी से लिंक कर देता है। जैसे कि आप किसी गाने को सुनते हैं तो उसे किसी मेमोरी से जोड़ लेते हैं। जैसे मैं एक गाना है, उसे मैं जब भी सुनता हूँ, पता नहीं कहीं भी मुझे नान की, शादी के नान की खुशबू आने लगती है। किसी स्पेसिफिक स्मेल से कोई चाइल्डहुड मेमोरी याद आ सकती है। ठीक वैसे ही हैबिट्स भी एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। अगर आप किसी क्यू को बार बार एक हैबिट से जोड़ते हैं तो ब्रेन उस एनवायरनमेंट को उस बिहेवियर से एसोसिएट कर लेता है। इसलिए नए हैबिट्स को अडॉप्ट करते समय एनवायरनमेंट का बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जेम्स क्लियर एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, एनवायरनमेंट ऑडिट। अपने घर या वर्क स्पेस में एक हैबिट ऑडिट करो। हर जगह देखो कि कौन से क्यूज तुम्हें अच्छी हैबिट ट्रिगर करते हैं और कौन से क्यूज आपके लिए बुरी हैबिट्स को ट्रिगर करते हैं। फिर एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो ताकि पॉजिटिव क्यूज विजिबल रहें और नेगेटिव क्यूज छुप जाए। जैसे अगर आपको टीवी ज़्यादा देखने की आदत है तो रिमोट कंट्रोल को छिपा दो, थोड़ा दूर रखो और किताब को अपने सामने रखो, रिप्लेसमेंट हो गया। कुकीज को कपबोर्ड में रखो बंद अंदर, और फलों को बाहर बाउल में या प्लेट के अंदर रखें ताकि वो विजिबल रहे। शूज को विजिबल स्पॉट पर रखें ताकि जॉगिंग हमें कम से कम याद रहे। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 4। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी आज की छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।